प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हुकूमत IMF खे यकीन ॾियारियो आहे त ईंदड़ माली सालनि में 6000 अरब रुपयनि जा टैक्स वसूल कया वेंदा। हाणे हिकु तरफ़ हुकूमत IMF खे ख़ुशि करण लाइ टैक्स दर टैक्स लॻाए पई वञे, त ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त मुल्क जी जेका मुआशी सूरत हाल आहे उहा ॾींहं ब ॾींहं अञा वधीक बदतर थींदी पई वञे। अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त हुकूमत IMF खे यकीन ॾियारण खां पोइ इहो फ़ैसिलो पिणु कयो आहे त हाणे बिजली जी क़ीमतुनि में 5 रुपया इज़ाफ़ो कयो वेंदो ऐं उहो ईंदड़ 2 सालनि में ईंदड़ 2 महीननि में उहो लागू पिणु कयो वेंदो। इन्हनि 2 मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो ऐं हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे मुआशी माहिर जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहब, ऐं हुन सां गॾोगॾु हूंदो मुल्क जो नाले वारो सनतकार ऐं मुआशी मामलनि जो माहिर जनाब मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमण साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त कीअं था ॾिसो हुकूमत जो सॼो ज़ोर इहो आहे त IMF जूं जेके शर्तूं आहिनि उन्हनि ते पूरो लहणु घुरिजे ऐं टैक्स जेको आहे उहो उन जी वसूली वधाई वञे। हाणे असां ॾिसूं था पिया त 6000 अरब रुपयनि जा नया टैक्स जेके आहिनि उहे ईंदड़ माली साल में वसूल करण जो टारगेट मुक़ररु कयो वियो आहे। अव्हां कीअं था ॾिसो इन तमामु तर फ़ैसिले खे, ऐं इन जा जेके असर हूंदा उहे ख़ासि करे मिडिल क्लास माण्हू, ॾिहारीदार माण्हू ऐं ग़रीब माण्हू ते कहिड़ा पवंदा? असांखे इहा सम्झण जी ज़रूरत आहे त पाकिस्तान जेको आहे सो 7000 अरब हिकिड़ा स्टेट बैंक जे हवाले सां, 8000 रुपया हिकिड़े प्राइवेट सेक्टर जे हवाले सां, एक्सटर्नल डेट्स अलॻि असां ते आहिनि जंहिंमें तक़रीबन जेको आहे सो 90-95% जेको आहे सो असांजी क़ौमी मजमूई पैदावार जे साम्हूं असांजा कर्ज़ वरितल आहिनि। हाणे जेकॾहिं इन्हनि कर्ज़नि खे असां न लाहींदासीं ऐं कर्ज़ वठी कर्ज़ लाहिण जी कोशिशि कंदासीं त इन सां हिकिड़ी डेवलपमेंट ऐं इकोनॉमिक्स जे हवाले सां कैपिटल फॉर्मेशन कोन थी थिए, का बि अहिड़ी वेल्थ जनरेट कोन थींदी जंहिंसां असां इहे कर्ज़ वापसि करे सघूं। हाणे इन जे पोयां फ़लसफ़ो जेको इकोनॉमिक फ़लसफ़ो जेको IMF वटि आहे, जेको मुंहिंजे ख़्याल असां बि उनखे ऑन था कयूं, को घणो फ़र्क़ु कोन्हे त असांजो जेको बजट डेफिसिट आहे उनखे कंहिं तरीक़े सां असांखे कंट्रोल करिणो आहे। हाणे बजट डेफिसिट छा आहे? तव्हांखे जेके बि वसूलियूं थियनि थियूं मुल्क में टैक्स जे हवाले सां, रेवेन्यू या नॉन रेवेन्यू, उन जे अॻियां तव्हांजो हिकिड़ो एक्सपेंडिचर बीठल आहे। हाणे उन एक्सपेंडिचर में यानी जेके चइजे त थोरो हाल अहिवाल जेकॾहिं उन जो कयूं त उन में वॾो हिसो जेको आहे सो वञे थो असांखे कर्ज़नि जी अदायगी खां अलावा उन्हनि जा जेके इंट्रस्ट आहिनि उन्हनि जी अदायगी, अंदरूनी मुल्क में खयल कर्ज़ आहे उन्हनि जूं अदायगियूं, त इहे सॼियूं अदायगियुनि खां पोइ जेको 30-40 सैकड़ो वञी इन कलेक्शन मां बचे थो, जेका 4700 हाणे थियण वारी हूंदी, उन खां पोइ जेको बचे थो उनखे 57.5% सूबनि खे जॾहिं ॾियण खां पोइ बाक़ी पैसा बमुश्किल इवन आर्म फोर्सिस लाइ, फौज लाइ वञी बचनि था। हाणे सॼो मुल्क हलाइणो आहे, पैसा कुझु कोन्हनि। अगरि IMF जो जेको बि यानी हिकिड़ो बार आहे असांजे मथां, हिकिड़ो फिस्कल डिसिप्लिन खे करण जो हुन में पहिरियों नुक़्तो आहे त असांखे कंहिं तरीक़े सां पंहिंजा जेके रेवेन्यूज़ आहिनि उहे वधाइण खपनि। हाणे अक्सर एतिराज़ जेको आहे सो मार्केटुनि में इहो ई आहे त भई 4700 खां 6000 कीअं थींदा। इन में बि इहा हक़ीक़त आहे त जेकॾहिं मौजूदा जेके बि असांजो हिकिड़ो मौजूदु अंग आहे जेको टैक्स अदा करे वेठो, जेकॾहिं सिर्फ़ु उन्हनि खां ई वधीक टैक्स वठण जी कोशिशि कंदासीं त पोइ त जेका सिका इकोनॉमी हले वेठी उनखे नुक़सानु पहुचंदो। पोइ जब्बार साहब अवां पिया चओ त हाणे के 6000 अरब रुपयनि जा जेके नया टैक्स हूंदा उहे नया टैक्स लागू कया वेंदा ऐं के 4000 अरब रुपया हिन वक़्तु मिलनि था पिया, के टैक्स ॾियनि था पिया। हाणे उन में नवां जेके ॾिहाड़ीदार आहिनि या मिडिल क्लास माण्हू आहे उहो बि उन में शामिलु कयो वेंदो उन्हनि? ॾिसो, हिन वक़्तु 40 अरब रुपया जेके आहिनि सो गवर्नमेंट टैक्स एग्ज़म्पशन्स खयूं आहिनि। अहिड़ियूं टैक्स एग्ज़म्पशन्स घणनि हंधनि ते मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं थोरी देरि लाइ उनखे लेटर ऐं स्प्रिट इम्पोज़ कयो वञे त 100 खनि अरब रुपया तव्हांजा उतां ठहनि था। हाणे वापसि अचूं त 6000 अरबनि जो जेको अंग आहे सो 4700 जे मुक़ाबले में तमामु घणो फ़र्क़ु आहे। इन में सम्झो 50%। हाणे इहो 50% कीअं पूरो थिए? पहिरीं दफ़ा मां IMF जे पंहिंजे रिव्यू में हिकिड़ियूं 2-3 सेंटेंसिस ॾिसां वेठो जंहिं ते हू कंप्रोमाइज़ कनि वेठा त पाकिस्तान जो मौजूदा टैक्स निज़ाम पेचीदा आहे, मुश्किल आहे, उनखे सिंप्लीफाइड करण जी ज़रूरत आहे। मां तव्हांखे तमामु 2 मिंटनि में ॿुधायां थो त सिंप्लीफिकेशन छा आहे। ॾिसो, सिंप्लीफिकेशन इहा आहे त इहो बि माण्हुनि ते इल्ज़ाम ईंदो आहे हिन मुल्क में त उहे टैक्स नथा ॾियनि। हालांकि इहो ग़लति आहे। हिते जिते 10 करोड़ माण्हू G3 G4 टेलीफोन इस्तेमालु था कनि उहे बि टैक्स पे था ॾियनि। हाणे सिंप्लीफिकेशन छा आहे?
सो सिंप्लीफिकेशन इहा आहे त हिन मुल्क में 4 मिलियन 40 लख जेके आहिनि से उहे इदारा आहिनि जिन खे असां चवंदासीं कमर्शियल ऐं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी जा कनेक्शन। तव्हांजे ॾिसो त 4 मिलियन इन्हनि कनेक्शन्स मां तव्हांजो जेको टैक्स नेट में जेके आहिनि से इन्हनि जो हिकिड़ो 10th हिसो कोन्हे। हिकिड़ी अवेलेबल क़िस्म जूं एंटिटीज़ हूंदे असां उन्हनि खे रजिस्टर न वेठा कयूं, छो जो हिन में ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि। रजिस्टर न करण जे पोयां हिकिड़ो त वॉलंटियर पंहिंजो पाण खे माण्हू साम्हूं नथा आणणु चाहिनि। त मेमण साहब अवा पिया चओ त जेको टैक्स वसूली वारो सिस्टम आहे, निज़ाम आहे, उनखे वधीक बहितर करण जी ज़रूरत आहे, तॾहिं इहे मामला हल थींदा। करणी आहे। ठीकु आहे। जेकॾहिं असां फ्लैट रेट ते टैक्स हणूं, असां फिक्स जीएसटी जो निज़ाम आणियूं, असां जेको आहे सो विदहोल्डिंग टैक्सेस ख़तम कयूं त इन्फ्लेशन घटिजे, ठीकु आहे, महांगाई घटिजे, तमामु घणा एरियाज़ आहिनि सिंप्लीफिकेशन सां पैसा ठीक है मेमण साहब अवां सां गॾु रहिजो। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग सां असां हाणे मौक़िफ़ वठंदासूं त उहे इनखे कीअं पिया ॾिसनि। मिर्ज़ा साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि टैक्स दर टैक्स अब हुक्मरान तो फैसला करते जा रहे हैं और उनको हर सूरत में IMF को खुश करना है, आम आदमी की ज़िंदगी पे कैसे असर पड़ेंगे? ये जो अब 6000 अरब रुपए ईंदड़ आने वाले जो अगला साल होगा मालियाती साल, उसमें वसूल किए जाएंगे। देखिए, ये एक पहली बात तो यह है कि एक $500 मिलियन की ट्रेंच लेने के लिए हुकूमत ने वो कमिटमेंट्स दिए हैं IMF को जो आज से पहले मैंने कभी नहीं सुने थे। अच्छा। हमारी टोटल कलेक्शंस जो है रेवेन्यू की वो इस वक्त 4000 अरब के करीब है, और हुकूमत ने उनसे वादा किया है कि अगले साल तक हम इसको 6000 अरब तक ले जाएंगे। इसका मतलब है कि 50% का हम इसके अंदर इजाफा कर देंगे, जो बिल्कुल नामुमकिन है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जो टैक्स रेवेन्यू होते हैं वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करते हैं। इस मुल्क के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिल्कुल रुकी हुई हैं, और कोई भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो 6000 अरब जो हैं वो कलेक्ट कर सकें। ये ज़रूर करेंगे कि अवाम पे टैक्सेस बढ़ा देंगे, मगर टैक्सेस अवाम जो हैं इस वक्त उनमें बिल्कुल सख्त नहीं है कि वो मज़ीद टैक्स जो हैं उसको वो उसका उठा सकें। दूसरी बात यह है कि IMF को खुश करने के लिए उनसे ऐसे वादे भी कर लिए गए, जैसे स्टेट बैंक का भी उनसे वादा कर लिया गया कि उसको ऑटोनॉमी मिल जाएगी, और ये एक बहुत डिज़ास्टर चीज़ होगी कि अगर हुकूमत उनसे ये वादा पूरा करती है और स्टेट बैंक उसके बाद हम उसको गिरवी रख देंगे IMF के पास, और IMF डिसाइड करेगी कि इंटरेस्ट रेट जो है मुल्क में कितना निकलना चाहिए, डॉलर का प्राइस क्या होनी चाहिए, सॉवरन गारंटी जो है, ये तमाम चीज़ें IMF के हाथ में चली जाएंगी। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि देखिए, इस वक्त हुकूमत को अभी कुछ दिनों पहले $2.5 बिलियन मिले हैं यूरो बॉन्ड जो इन्होंने लॉन्च किए थे मुल्क से बाहर, उससे मिले हैं, और हमने सिर्फ 500 मिलियन जी असां असांजो राब्तो मुनक़त थियो आहे मिर्ज़ा इश्तियाक बेग सां। जीअं असांजो राब्तो हिकु दफ़ो ॿीहर बहाल थींदो त उनखां असां इहो ज़रूरु मालूम कंदासीं त हाणे जेका सूरत हाल आहे, हुकूमत IMF जी हर शर्त मञे थी पई, आम माण्हू ते उनजा असर कहिड़ा पवंदा। इहे कि 6000 अरब रुपयनि जी जेका टैक्स ईंदड़ माली साल में वसूल करणी आहे, मिर्ज़ा साहब जे मुताबिक़ त इहो मुमकिन कोन्हे। जबार मेमण साहब, अव्हां कीअं पिया ॾिसो त मिर्ज़ा साहब त चए पियो त हाणे 6000 अरब रुपयनि जी जेका टैक्स वसूली आहे उहा मुमकिन ई कोन्हे अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं मुल्क जी मुआशी सूरत हाल इन ताईं पहुचल हुजे त। थोड़ा समझण जी कोशिश कयो, मां तव्हांखे इकोनॉमी अंगनि अखरनि सां सम्झायां कि सही अर्थमेटिक्स सां सम्झण जी कोशिश थो कयां। हिन मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग जेका आहे उहा आहे 13% क़ौमी मजमूई पैदावार जो। मैन्युफैक्चरिंग तव्हांखे टैक्स पइजी ॾिए 58% मुल्क जे टोटल टैक्स जो। हाणे ज़हन में रखो त 13% हिकिड़ो सेक्टर 58% ॾिए वेठो, एग्रीकल्चर तक़रीबन 20% ते अचे वेठो, ऐं टैक्सेस में बिल्कुलु उनजी का अदायगी कोन्हे। थोड़ी देर लाइ जेकॾहिं सिंध में, मां त ॻाल्हि कयां, मां एम लोकल पर्सन, सिंध में अॼु अध खां वधीक ऑर्चिड्स, फार्म्स ऐं बाग जेके आहिनि से रेंट ते पिया ॾिना वञनि। जेकॾहिं इनकम टैक्स कानून में इहा तब्दीली कई वञे त इहो त हिकिड़ो बिज़नेस आहे।
दिस इज़ अ बिज़नेस। जेकॾहिं उन बिज़नेस में इन्हनि माण्हुनि खां जेके पैसा पैदा ठाहिनि, हेठि जेको हारी आहे उनखे त उहो ई कॾहिं कुझु बि कोन मिलियो, हाणे कुझु मिलण जी का उमेद मूंखे कोन थी नज़र अचे। पर जेके इहो बिज़नेस कनि वेठा माण्हू जेको आहे सो हिकु हिकु एकड़ लखा रुपए में जेके आहिनि से मफ़ादे ते जेके आहिनि से बाग़त न पर मेमण साहब हाणे वापसि पर मेमण साहब उहो हारी, उहो मिसकीन माण्हू, उहो पोरे हथ जंहिंजे पोरे सां इहे बाग हलनि था पिया, ऐं जंहिंजे पोरे सां इहे कारोबार थींदा, जंहिंजे पोरे सां इहे टैक्स वसूली थींदी ऐं मुल्क जो ख़ज़ानो हलंदो, अगरि उन जी ज़िंदगी ते को असरु नथो पए त पोइ मां सम्झो पिया त इहे टैक्स वसूली को फ़ाइदो थींदो? न, ॾिसो ॻाल्हि दरअसल इहा आहे जो टैक्स जी वसूलियुनि में जेके हूंदा आहिनि उहे ॿ हिसा ख़र्च थींदा आहिनि, हिकिड़ो नॉन डेवलपमेंट, हिकिड़ो डेवलपमेंट। डेवलपमेंट स्कीमुनि में जेको आहे सो तव्हां ॾिसो त हिन वक़्तु मूंखे यादि आहे त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 30-40 अरब रुपयनि खां शुरू थियो, एहसास, यूथ लोन, इहे मिली जुली हींअर 250 अरब रुपयनि खे पिया टच कनि। कंहिं बि सोसाइटी में जॾहिं टैक्सिस जी अदायगी ऐं उन जी वसूली जेका आहे सा बहितर थींदी वेंदी आहे त सोशल प्रोटेक्शन नेटवर्क वधंदा आहिनि। जेको आम माण्हू आहे, ग़रीब माण्हू जेको ॻोठनि में रहे थो, ख़ासि करे हिन इकोनॉमी सां त घटि में घटि 48% माण्हुनि जो रोज़गार वाबस्ता आहे, शहरनि में माण्हुनि सां वाबस्ता आहे, त यानी ख़ुदि ब ख़ुदि हिकिड़ी जेका सेफ्टी नेटवर्क प्रोटेक्शन वधंदी वेंदी आहे। ख़ुदि ब ख़ुदि हुकूमत जेको आहे ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, हाइजीन, स्कूल्स, एजुकेशन ते ख़र्च कंदी आहे। पर हिते अवां सम्झो पिया त इन्हनि सभिनी शयुनि ते ख़र्च थिए थो पियो, ऐं ख़र्च थिए थो पियो त पोइ उनजो मयार कहिड़ो आहे? मिर्ज़ा इश्तियाक बेग सां मेमण साहब असांजो राब्तो बहाल थियो आहे, उनखां उनजो मौक़िफ़ वठां थो। मिर्ज़ा साहब आप बात कर रहे थे कि जो 6000 अरब रुपए का ईंधन आने वाले मालियाती साल में मुकर्रर किया गया हदफ वो मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है, आप ज़रा इसकी वजाहत करें प्लीज़। मिर्ज़ा साहब सां असांजो राब्तो वरी जीअं बहाल थींदो त इहो ज़रूरु मालूम कंदासीं। अच्छा मेमण साहब, हाणे 5 रुपया बिजली जी क़ीमत में पिणु इज़ाफ़ो करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, जेको ईंदड़ 2-3 महीननि में जेको आहे उहो लागू कयो वेंदो। हाणे असां पहिरियां ई ॾिसूं था पिया त बिजली हिन खिते में महांगी आहे असां वटि, ऐं 5 रुपया वधीक फ़ी यूनिट ते जॾहिं महांगी कई वेंदी, तव्हां सम्झो था पिया त उनजा बि असर पवंदा, या रुगो फ़क़ति टैक्स वसूल करणो आहे? ॾिसो IMF जा प्रोग्राम, एशियन डेवलपमेंट बैंक जा प्रोग्राम, फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान जे तरफ़ां ॾिनल जेका बि सघ पैसनि जी आहे, उन में ताईं मां ॾिसां वेठो त हिकिड़ी कमज़ोरी छा आहे त हिकिड़े रिफॉर्म न थियो। हाणे रिफॉर्म्स छा आहिनि? जेकॾहिं थोरी देरि लाइ असां हिन वक़्तु 900 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स पे था ॾियूं, बिजली इस्तेमालु कयूं या न कयूं, असांखे जेको आहे इहे पैसा ॾियणा आहिनि। जंहिं मुल्क में प्लानिंग एतिरी कमज़ोर हुजे त 40,000 मेगावाट ते हींअर असां पहुता आहियूं, पर असां बिजली मैक्सिमम जुलाई में इस्तेमालु करे सघंदासीं, जुलाई अगस्त में 24,850। माना असांजी जेका प्लानिंग कमीशन आहे उनजो इहो फेल्यूअर अथव, असांजी पावर मिनिस्ट्री जो फेल्यूअर आहे। हिते जेका आहे सा अकाउंटेबिलिटी नथी थिए। मां त हैरान थी आहियां त जॾहिं त तव्हांखे कैपेसिटी चार्जिस बि वधी वेठा, खां पोइ 5000 मेगावाट त हुन अलावा क्या आहिनि? ॾिसो हैरान कुन ॻाल्हि आहे। सही, आम माण्हुनि सां माण्हुनि जी हिन जी का वापसी कोन्हे, हिन जी वापसी ख़ासि माण्हुनि सां आहे। इहे ख़ासि माण्हू आहिनि जिन खे वेठा ऑब्लाइज कनि, उन जे करे इहो सॼो कमकार थिए वेठो। इनखे थोरी सवली सिंधी में चइजे, इहो बि हिकिड़ो सोफिस्टिकेटेड करप्शन जो हिकिड़ो मिसाल आहे। जेकॾहिं पाकिस्तान में IPP सां थियल पहिरीं रिपोर्ट तव्हां पढ़ी अलाए न पढ़ी, मां त 3 दफ़ा पढ़ी चुको आहियां, जेकॾहिं ही अमल कनि, हा हिननि में पॉलिटिकल विल जी कमज़ोरी बि आहे। ॾिसो ख़ान जेको आहे, इमरान ख़ान, कॾहिं कोविड था ॾिसूं, कॾहिं इमरान ख़ान खे अपोज़िशन था ॾिसूं, कॾहिं अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि। हिकिड़ो मुंझल माण्हू जेको आहे उन जे सां कंफ्यूज़न में में पाए इन्हनि ग़लतियुनि जे करे बिजलीअ जो डिस्ट्रीब्यूशन जा लॉसेस 20% ताईं पहुता आहिनि। इन्हनि खे जेकॾहिं असां 1% हर साल घटि कयूं त तव्हांखे बिजलीअ जे वाधारे करण जी ज़रूरत कोन्हे। तव्हांजे गैस जा लॉसेस 15 खां 17% आहिनि। इहो तव्हां ख़बर आहे केतिरी गैस आहे?
या ओतिरी गैस आहे जेतिरी रोज़ाना असां अरलन जी इंपोर्ट पे था कयूं। अच्छा इहे सभु जिते इहे शयूं आहिनि इन्हनि शयुनि मिली जुली करे हुकूमत जे मथां हिकिड़ो भार आंदो आहे। त मेमन साहब अवां सम्झो पिया त ही मैनेजमेंट जा मामला आहिनि या हुकूमत वटि हाणे उहा सघी कोन्हे या उनजी इहा कमज़ोरी आहे जो इहे मामला हल न पई करे ऐं बजाए जो ख़र्च घटाइण जे ख़र्च वधाईंदा पिया? ॾिसो इन में आहे प्रोफेशनल मैनेजमेंट जी कमज़ोरी या त प्रोफेशनल मैनेजमेंट कोन्हे, ॿियो उन्हनि माण्हुनि जी जिन जा पंहिंजा इंट्रस्ट आहिनि। जीअं रज़ाक दाऊद वेठो आहे हुनजो पंहिंजो पावर स्टेशन आहे, नदीम बाबर वेठो आहे हुनजो पंहिंजो पावर स्टेशन आहे। त IPP जे पॉलिसी सिलसिले में ख़ान कंहिं क़िस्म जी हक़ीक़त ते मुबनी को एक्शन न पियो खणी सघे। ठीकु है। छाकाणि त जेके उनखे सम्झाइण वारा हुआ उन्हनि जा पंहिंजा इंट्रस्ट आहिनि। इन करे सभ खां पहिरें ख़ान खे इन्हनि माण्हुनि जे जेको चौगट जमा थिया आहिनि इन्हनि खां पासो करणु खपे। इन खां पोइ रिफॉर्म्स आणे, एनर्जी रिफॉर्म्स आणे, गैस रिफॉर्म्स आणे, बिल्कुलु सही, गवर्नेंस रिफॉर्म्स आणे। बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, जेके आम माण्हू चवंदा आहिनि IMF ग़लति, जेकॾहिं असां IMF सां न जुड़ियल हुजूं त तव्हांखे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व जेको तव्हांजे 5 सालनि में यानी एतिरो उहो आयो आहे, तव्हांजो मुल्क हींअर दुनिया में क्रेडिबल थियो आहे, तव्हांखे कर्ज़ा मिली सघनि था। तो मेमन साहब अवां चओ पिया त IMF त मेमन साहब अवां चओ पिया त IMF वटि वञण जो फ़ैसिलो दुरुस्त हो, सही हुयो, ॿियो को रस्तो कोन हो, असांखे IMF हर सूरत वञणु घुरिजे ऐं उनजो फ़ाइदो थियो आहे। असांजा पंहिंजा फ़ैसिला, पंहिंजी मैनेजमेंट, पंहिंजूं कमज़ोरियूं जेके आहिनि उहे असांजे लाइ मसाइल पिया थियूं पैदा कनि। महांगाई जेका आहे तव्हां ॾिसो 168 रुपए जो डॉलर थी वियो हो, हाणे डॉलर अॼु 153 जो थियो आहे। इहो बदतरीज जेकॾहिं 150 ते अचण वारो आहे, इन सां तव्हां ॾिसंदो त 16 रुपया पर डॉलर इंपोर्ट में घटिताई जे करे तव्हांजो छा थींदो, इन्फ्लेशन थोरी कंट्रोल में ईंदी। इन्फ्लेशन जा तमामु घणा असबाब आहिनि। सप्लाई डिमांड खां अलावा पाकिस्तान जे पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में हुकूमत इन्हनि सभिनी शयुनि ते काबू पाए सघे थी। ठीकु है। अच्छा मेमन साहब अवां शुरूआत में ॻाल्हि कई त असांजा ख़र्चा तमामु वधी विया आहिनि, बजट जो डेफिसिट तमामु वधीक आहे, बजट घटि आहे, उनजा ख़र्चा वधीक आहिनि। त हाणे मां छा था सम्झो त फौरी तौर ते असांखे पंहिंजा ख़र्चा कहिड़ा घटि करणु घुरिजनि? देखो सभ खां पहिरें ख़र्चा मूंखे यादि आहे त तव्हां त अलाए असां खां नंढा आहियो, मां हिते मोहम्मद ख़ान जोड़े जे हुकूमत में ॾिठो त मोहम्मद ख़ान जोड़े जो चयो त बाबा 1000 cc खां वधीक केर बि माण्हू प्राइम मिनिस्टर लेवल जो 1000 cc पियो गाॾियूं हलाए, 800 cc खां मथे के फेडरल सेक्रेटरी खे गाॾियूं कोन पई मिलनि। ठीकु, तव्हां ऐं असां सिंध में वेठा आहियूं। ठीकु आहे, ठीकु, हर माण्हू जेको आहे सो ॿिए माण्हू जी लैंड क्रूज़र ॾिसी करे ख़ुशि कोन्हे। वज़ीर आहे त 2 टे लैंड क्रूज़र अॻियां पोयां आहिनि ई आहिनि, हिकिड़ियूं त बेकार। इहे सभु शयूं ऑस्टेरिटी मेजर जो हिसो आहिनि। तव्हांजो जेको नॉन डेवलपमेंट ठीकु है। असांखे इहे ख़र्चा इहे हर सूरत में घटि करणु घुरिजनि। जबर मिर्ज़ा साहब अवां सां गॾु ई रहिजो, असांजो राब्तो बहाल थियो आहे मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब सां। मिर्ज़ा साहब, आप कह रहे थे कि 6000 अरब रुपए का टैक्स जो वसूली का इन्होंने टारगेट रखा है वो मुमकिन नहीं है, कैसे मुमकिन नहीं है, ज़रा इसकी प्लीज़ वजाहत कीजिए। मिर्ज़ा साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? सर देखिए, मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जी। और टैक्स रेवेन्यू जो होते हैं जी, वो होते हैं। बहुत आवाज़ आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप मुझे सुन रहे हैं? जी प्लीज़ आवाज़ आ रही है आप? जी मिर्ज़ा साहब जी। हेलो जी मिर्ज़ा साहब, वो इस काबिल नहीं है कि हम इतना बड़ा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हाँ, इकोनॉमिक एक्टिव जी हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है हमारी, वो इस काबिल नहीं है कि 6000 अरब को जो है वो टैक्स जो है रेवेन्यू हम जनरेट कर सकें। और इस वक्त जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 4000 अरब हो रहा है। हमने IMF को ये कमिटमेंट दे दिया कि हम 6000 कर लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत कमिटमेंट है और हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जाएंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, जिसमें पेट्रोलियम लेवी जो है उसको 30 रुपए तक लेके जाया जाएगा। तो तमाम चीज़ें ये जो अगर कर रहे हैं तो इससे हमारे हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और इतनी सख्त हमें भी इकोनॉमी में नहीं है कि आप मज़ीद को टैक्स हम बर्दाश्त कर सकें। दूसरा देखिए, जो IMF से हमने ये भी कमिटमेंट कर लिया है कि स्टेट बैंक जो है उसको भी ऑटोनॉमी
का हमने उनसे वो कर दिया है, जो कि पाकिस्तान के बिल्कुल हक में नहीं है। और जितने भी लोग जो हैं वो मईशत को समझते हैं, इंक्लूडिंग फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चैम्बर्स, उन सब की ये राय है कि IMF की इस चीज़ को हमें बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहिए। ऐसा लग रहा है हमारे हफीज शेख साहब ने सेनेट का इलेक्शन हारा है, उसके बाद से कुछ ज़्यादा ही हमारे साथ एग्रेसिव हो गई है, और एक स्मॉल अमाउंट जो कि $500 मिलियन है वो देने के लिए जो उन्होंने दिए हैं, हम पे इतनी ज़्यादा शराइत लग रही हैं कि मेरे ख्याल से हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। हुकूमत को ये चाहिए कि इस वक्त ये स्टैंड ले, मगर हुकूमत इस वक्त बदलने में है। 3 हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बदले जा चुके हैं, 4 हमारे FBR के जो चेयरमैन हैं उनको बदला जा चुका है। 2 महीने बाद हमारा जो है इस वक्त बजट आ रहा है, जो बजट किसी मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमें ये नहीं मालूम है इस वक्त कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। वो जहांगीर तरीन, शौकत तरीन साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या हमारा अजहर जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। आज भी खबर आई है कि जो नया FBR का चेयरमैन जो लगाया गया है, वो रिकमेंडेशन जो थी वो शौकत तरीन साहब की जो थी उस पे लगाया गया है। तो इस वक्त जबकि बजट जो है बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ है, इस तरह की तब्दीलियाँ, कुछ अनसर्टेनिटी, मेरे ख्याल से ये हमारे लिए इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। यही वजह है कि IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने ये कहा कि इस बार भी पाकिस्तान की जो GDP है वो 1.5% से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन मिर्ज़ा साहब IMF की ही रिपोर्ट हमने देखी कि वो कह रही है कि जो अगला साल होगा उसमें महंगाई में भी इजाफा होगा, बेरोज़गारी में भी इजाफा होगा, टैक्स तो वैसे ही हुकूमत ने फैसला कर दिया। तो फिर आप कैसे देख रहे हैं 5 रुपये बिजली पे भी कि उसकी भी कीमतें बढ़ने वाली हैं, कैसे देख रहे हैं कि आने वाला साल कैसा होगा मालियाती हवाले से? देखिए, IMF की हमारे लिए कोई उनको सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए नहीं है। IMF का जी हमेशा ये रहा है कि ये जिस मुल्क के अंदर भी गए वहाँ पे मुल्क के अंदर इन्होंने आवाम को सड़कों के ऊपर ये ले आए हैं। हमारे सामने इजिप्ट की मिसाल है, जहाँ पे हमारे गवर्नर स्टेट बैंक जो थे वो ये उनके IMF के नुमाइंदे थे इजिप्ट के अंदर, और बाद में उनको यहाँ लाया गया। और IMF का क्या है कि जी वो अपनी शराइत रखती है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि लोगों में सख्त है कि नहीं, लोग इर्द को बर्दाश्त कर सकेंगे नहीं। IMF खुद कह रही है कि अगले साल जो है पाकिस्तान की GDP जो है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होगी, जबकि हमारे जो करीबी ममालिक हैं उन सब की GDP 6%, 8%, इंडिया की 11% जो है वो फोरकास्ट की जा रही है। हमारे पास एक इकोनॉमिक टीम नहीं है, हमारे पास इतने आंखें डाल के हम उनसे बात नहीं कर सकते। हम एक छोटा सा अमाउंट लेने के लिए जो है उनकी शराइत मान रहे हैं, और ये 600 अरब के जब टैक्स मजीद लगेंगे तो मेरे ख्याल से लोग जो हैं, जिस तरह इजिप्ट के अंदर सड़कों पे आ गए थे, पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि फिर हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करने चाहिए? आप तो कह रहे हैं कि उनके पास इकोनॉमी टीम नहीं है, अब तक वज़ीर ख़जाने का मालूम नहीं है कि बजट कौन पेश करेगा, कैसे चलेगा फिर मिर्ज़ा साहब ये तमाम तर मामला कैसे हल होंगे? देखिए, हुकूमत जहाँ एक तरफ, देखिए सबसे पहले तो जब हमें हमारे जो इससे पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको उठाया गया, तो खुद शबली फराज ने ये कहा कि जी जो महंगाई बढ़ी है इसकी मेन वजह जो है वो हफीज शेख साहब हैं। उसके बाद जब शौकत तरीन साहब मिलने गए प्राइम मिनिस्टर से और वो बाहर आए, तो उन्होंने पहले लफ्ज़ ये कहा कि जी इकोनॉमी की दुरुस्त डायरेक्शंस जो है वो नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब स्टेट बैंक के गवर्नर जो थे वो इकोनॉमी को नहीं समझते, और उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिए थे जिसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने असद उमर साहब को भी क्रिटिसाइज़ किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये हुकूमत का वो नुमाइंदा जो मिल के आया था प्राइम मिनिस्टर से, उसने फौरन बाराते के साथ ये कहा। तो इट मीन्स कि हमारी डायरेक्शन वाकई में सही नहीं है। और देखिए, कभी भी अगर एक गाड़ी के अंदर आप 2 ड्राइवर को बिठा देंगे कि आप गाड़ी चलाएं, तो वो किस तरह चलाएंगे? इस वक्त हमाद हजर जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या शौकत तरीन हैं, कौन है, कौन डिसीजन ले रहा है? तो मेरे ख्याल है कि आने वाला वक्त जो है, मैं जो देख रहा हूँ इकोनॉमी प्रॉब्लम्स में आ रही है, मगर देखिए हमारे पास पैसों की शॉर्टफॉल नहीं है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का। कुछ दिनों पहले हुकूमत पाकिस्तान ने 2.5 बिलियन के यूरो बॉन्ड्स जो थे वो लॉन्च किए थे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जो ओवर सब्सक्राइब हुए।
और वो उसके पैसे भी हमारे अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट हो गए हैं, $2.5 अरब वो आ गए हमारे पास। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हमारे ये ओवरसीज पाकिस्तानी हर महीने $2.2 बिलियन जो हैं उसकी रिमिटेंसेस हमको कर रहे हैं। हमारे पास $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स भी हो रही हैं। मगर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो बेनिफिट मिलना चाहिए आवाम को, जो महंगाई हमारी कम होनी चाहिए, वो महंगाई के अंदर कमी नहीं आ रही है और महंगाई बढ़ रही है। शुगर की मिसाल आपके सामने है कि रोजाना तहकीकात हो रही हैं, FIR कट रही हैं, मगर शुगर जो है 55 रुपए से लेके 110 रुपए पे चली गई है। और मुझे जो डर है कि अब जो आने वाला हमारा वक्त है, जो रमजान आ रहे हैं जी, उसके अंदर मजीद प्राइजेस के अंदर इजाफा होगा, मगर लोग जो हैं वो इस वक्त दीवार से लग चुके हैं। अब उनमें बिल्कुल सकत नहीं है कि अगर कोई भी महंगाई होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी जब इतनी ज्यादा आप महंगी कर रहे हैं कि इसमें 5 रुपए पर यूनिट का और आप इजाफा कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पूरे रीजन के अंदर जो है सबसे एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी है। और अभी कुछ दिनों पहले आप कोताहियों की वजह से जो था मुल्क को नुकसान हुआ, तो क्या हर एक मिनिस्टर आता रहेगा, नुकसान करता रहेगा और आप उसको 2-3 साल बाद बेचते रहेंगे? तो मगर इसका जो आवाम को नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप समझ रहे हैं कि इस हद तक हमारी माशी सूरत हाल जो आप बयान कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में और बदतर होगी। इस सूरत हाल में अगर शख्सियत तब्दील होती है, हाफिज़ शेख चले जाते हैं, तरीन साहब आ जाते हैं या कोई और आ जाता है, तो उसके हवाले से तब्दील होगी या हमें पॉलिसीज़ शुरू से ही अब तब्दील करनी पड़ेंगी? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे ख्याल है कि बजट के बाद अगर कोई तब्दीली भी करनी थी तो बजट के बाद करनी चाहिए थी। मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ हमाद अजहर के, बट ही इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड। हमारी है, हमें IMF को भी हम एक साथ लेके चलते हैं, वर्ल्ड बैंक को भी लेके चलते हैं, चाइना को भी अपने साथ लेके चलते हैं, वो भी हमारी मदद करता रहता है। मगर हमारी कोशिश ये होती है कि जी किसी तरीके से हम आवाम पे ज़्यादा बोझ नहीं डालें। आपने जनाब ये डिसाइड कर लिया कि स्टील मिल को बंद कर दें IMF ने, क्योंकि वो कहते हैं कि वो तमाम लॉस मेकिंग वेंचर्स हैं जहाँ पे आप सब्सिडाइज कर रहे हैं या जिनकी आप मदद कर रहे हैं, उनको अगर हमने उन सबको बंद करें, उनको भी आप बंद करें। अगर तमाम यूनिट्स को हमने बंद कर दिया, जिस तरह स्टील मिल को हमने कर दिया है, तो लोग जो बेरोजगार होंगे, ऑलरेडी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोविड की वजह से आपको मालूम है कि बेरोजगारी के शिकार हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त टाइमिंग्स वाज नॉट राइट। और फिर जिस तरीके से आपने उनको भेजा गया है कि 1 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर साहब तारीफ कर रहे थे हफीज शेख साहब की कि नहीं जनाब आप नहीं जाएं, आप बहुत अच्छे हैं, यू आर द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, और फिर 1 हफ्ते बाद शिबली फराज साहब कह रहे हैं कि जी ये जो है हफीज शेख साहब जिनकी वजह से महंगाई जो तमाम हुई है, और अब जो नए मिनिस्टर आए इंशाल्लाह वो महंगाई काबू पा लेंगे। मेरे ख्याल से दिस इज नॉट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब, अमा बिनन मौजूद मेहमान जी वरी मेहरबानी नाज़रीन। अमा बिनन मौजूद माशी माहिर ऐं सनतकार साहब तजियो ॿुधो, उन्हनि जो इहो चवणु आहे त जंहिं तरीक़े सां मुल्क जी माशी पॉलिसी हुकुमरान ठाही आहे ऐं IMF जूं शर्तूं क़बूल करण लाइ IMF वञनि था पिया, उन में ईंदड़ माली साल जेको आहे उहो पहिरियां खां हिन साल खां वधीक बदतर हूंदो ऐं आम माण्हू जी ज़िंदगी ते के उन जा असर पवणा उहे ॾाढा मनफ़ी पवंदा। हाणे ॾिसणो इहो आहे त हुकुमरान तमामु तर मामले में कीअं था मुंहुं ॾियनि ऐं पंहिंजूं पॉलिसियूं कहिड़ियूं थी जोड़नि जंहिंसां आम माण्हू जी ज़िंदगी ते उन जा असर घटि खां घटि पवनि। प्रोग्राम जो हिते वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।